मैंने कभी कहा था कि मदारी का, जमूरे का, न बाजीगर का हंगामा। मदारी का, जमूरे का, न बाजीगर का हंगामा, जरा दिल थाम कर सुनना, यह है शरीयत का हंगामा। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ संजय साहब, आप अपने आप में एक स्कूल है, एक पाठशाला है। और आइए अब इसी क्रम को और आगे ले चलते हैं। दरअसल बेकर साहब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मेहमान खास हैं, बहुत दूर से हमारे बीच आए हैं। रायबरेली से चलकर सुबह मेरी उनसे बात हुई थी, तब तक वो रायबरेली छोड़े नहीं थे, वहीं थे। और पूरे रास्ते का सजरा पता करके कितनी देर लगेगी, क्या होगा, कैसे पहुंचूंगा। मैंने कहा आप तो आइए, इटावा के लोग प्यासे लोग हैं, और जब भी आप मौजूद होंगे, जब भी आप कविता पढ़ेंगे, लोगों की वो तिश्नगी कम होगी, वो प्यास कम होगी और एक तृप्ति का एहसास होगा। आइए, मैं बिना किसी भूमिका के इतने बड़े शायर के लिए मेरे पास लफ्ज है नहीं, मैं चाहता सीधे ये हूँ कि आप सब लोग एक साथ जोरदार तालियां बजा दें। हम इस कवि सम्मेलन के आखिरी पड़ाव में हैं, इसके बाद हम अध्यक्ष महोदय को सुनेंगे। ऐसे में एक बार जीवंतता दीजिएगा, खासतौर से बालकनी में बैठे हुए लोग, इसमें से कुछ बहुत बड़े जनप्रतिनिधि भी हैं। दरअसल यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आजकल जो नेता पाए जाते हैं पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में, उनका कुछ दूसरे तरह का हिसाब होता है। एक किसी शायर ने कभी बहुत बढ़िया पंक्तियां लिख दी थी ऐसे लोगों के लिए, नेताओं के लिए, जो अशोक दुबे जी जैसे नहीं। उसने कभी लिखा कि एक शहर में था एक अंधा, सड़क पर करता था भीख मांगने का धंधा। एक बार वो सड़क पर जा रहा था, उधर से एक नेता आ रहा था। उसने जैसे ही नेता आता पड़ा दिखाई, उसने अपनी भीख मांगने की थाली उसकी ओर बढ़ाई। नेता ने अपनी पूरी चतुराई दिखाई, एक चवन्नी डाली और उसमें से अठन्नी उठाई। अंधा बोला, नेताजी मुझ पर तो करम कर दे, जो अठन्नी उठाई है थाली में वापस भर दे। अंधे का जवाब सुनना, अंधे ने कहा जो अठन्नी उठाई है वो थाली में भर दे। नेता ने कहा तू मुझे उल्लू बनाता है, तुझे तो दिखाई नहीं देता है। अंधे ने कहा कि नेताजी जब से आप जैसे नेताओं का ईमान दिखने लगा है, तब से हम जैसे अंधों को दिखने लगा है। अरे क्या बात है, तब से हम जैसे अंधों को दिखने लगा है। आइए ऐसी रोशनी, ऐसा दृश्य और ऐसी भावना लेकर के जिस शायर ने अपनी कविताएं पढ़ी, पिछले साल हमने उन्हें सुना था और सुनने के बाद मैंने उन्हें आत्मा से अपना गुरु मान लिया था। ये अलग बात है कि वो द्रोणाचार्य की तरह बहुत दूर है, मैं एकलव्य की तरह कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी दिन मुझे पता है कि मैं उनके चरणों में बैठने लायक बन सकूंगा अगर उनकी कृपा रही। आइए मैं फिर एक बार आपसे दरखास्त करता हूँ, जोरदार तालियां बजा दीजिए और सुधीर बेकर साहब जो रायबरेली से तशरीफ लाते हैं उनकी कविताएं सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत सम्मानित अध्यक्ष, दो तीन बातें कहना अनिवार्य है, वो मैं कह दूं। पहली बात तो श्रद्धेय गोविंद जी ने ये यहाँ कहा कि मैं काम छोड़ के और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ हाजिर हुआ, तो इस मामले में मैं ये वजाहत कर दूं, मैं ये साफ कर दूं कि यहाँ आकर मैंने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। ये मेरी जिम्मेदारी थी। और अगर इबादत की बात की जाए तो दो ही चीजें मेरे नजदीक हैं। उनमें से पहली ये कि खिदमत खल्क, समाज की लोक कल्याण की बातें करना, उसके लिए काम करना, और दूसरा जहाँ भी प्रेम है उसको संचित करना। ये दोनों काम आज मैंने किए। अपनी जिम्मेदारियां, जाहिर है कि इस समय डेंगू फैला हुआ है पूरे प्रदेश में, तो हम लोगों की छुट्टियां स्थगित कर दी गई हैं सब, तो ड्यूटी भी करनी थी, वो काम मैंने किया। श्रद्धेय का स्नेह था, उसका मान भी रखना था, तो मैं यहाँ आपके बीच हाजिर हुआ। एक बात और, अभी अंजाम जाने मुझे, मैं रास्ते में था तो मुझे सूचना दी कि कार्यक्रम गोष्ठी प्रारंभ हो गई है और आपको मुख्य अतिथि घोषित कर दिया गया है। तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम का एक शेर पढ़ता हूँ कि खुशियाँ पाकर भी गम नहीं भूले, अपनी औकात हम नहीं भूले। बड़े अगर बच्चों को अपने कंधे पर बिठा लें इसलिए कि वो मेले में कहीं खो न जाए,
तो बच्चों को ये खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम बहुत बड़े हो गए। मुझे मेरी औकात का अंदाजा है। तीसरी बात ये कि 3 माएँ यहाँ एक साथ मेरी मौजूद हैं। पहली श्रद्धेय मेरे अग्रज संजय भैया की माता श्री, दूसरी गार्गी माँ और तीसरी मेरी भाभी माँ। अभी 3 माओं की उपस्थिति में इनके आशीर्वाद से जो कुछ भी अर्जित कर सका हूँ वो मैं हासिल करता हूँ। बेटे मुझे स्मरण नहीं है पिछले साल में क्या परोस गया, मैं क्या दे गया, मुझे कुछ याद नहीं है। आप कुछ भी कहे तो चलिए बात शुरू करता हूँ। वो मैं आपकी 4 मिसरे पढ़ता हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है विधा विशेष में काम करने के लिए। तो वो शब्द ये 4 मिसरे मैंने सुने कभी तकरीबन 20 बरस हो गए। आप फरमाते हैं कि पुरनूर चरागों की तरह जलिए तो, पुरनूर चरागों की तरह जलिए तो, सांचे में मोहब्बत के जरा ढलिए तो, 2-4 कदम दारो रसम की जानिब मंसूर बुलाता है जरा चलिए तो। ये श्रद्धेय की रुबाई, इस रुबाई ने मुझे इतना प्रेरित किया। पहले बहुत भयभीत रहता था, इस विधा का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, रुबाई कही जा सकती है और कोशिश मैंने की। कुछ एक रुबाइयात 1-2 जो मुझे याद पड़ती हैं हाजिर करता हूँ, यहाँ से मुलाहिजा कीजिएगा। अर्ज करता हूँ कि नींद आने लगी दिन के हर एक मंजर को, नींद आने लगी दिन के हर एक मंजर को, नींद आने लगी दिन के हर एक मंजर को, थक हार के जिस्मों ने छुआ बिस्तर को। नींद आने लगी दिन के हर एक मंजर को, थक हार के जिस्मों ने छुआ बिस्तर को। अब लौट भी आ रूठ के जाने वाले, लौट आए सरे शाम परिंदे घर को। अब लौट भी आ रूठ के जाने वाले, लौट आए सरे शाम परिंदे घर को। रुबाई सुनेगा कि एक बार मेरा ख्वाब मुकम्मल कर दे, एक बार मेरा ख्वाब मुकम्मल कर दे, छूकर मेरे एहसास को संदल कर दे। बहुत अच्छे, वाह। एक बार मेरा ख्वाब मुकम्मल कर दे, छूकर मेरे एहसास को संदल कर दे। ऐ बादे सबा दे के मुझे उनकी खबर, तू अपनी तरह मुझको भी पागल कर दे। ऐ बादे सबा दे के मुझे उनकी खबर, तू अपनी तरह मुझको भी पागल कर दे। श्रद्धेय भाई अंजाम, एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा कीजिएगा कि एक सफर यूं भी हुआ। अयाज भाई आप इधर तशरीफ ले आइए, अब गुफ्तगू न कीजिए, बहुत गलत बात है। नहीं, बहुत मन से मैंने आपको सुना है, आप सामने तशरीफ ले आइए, गलत बात है। ये आदाब महफिल के बिल्कुल बरक्स है, आप यहाँ तशरीफ ले आए। हुजूर, मैं 8 घंटे का मुसलसल सफर करके आपको सुनने के लिए आया हूँ। मुलाहिजा कीजिए, अगर मैंने शायरी की हो तो दुआओं से नवाजिएगा। एक सफर यूं भी हुआ आगाज से अंजाम तक, एक सफर यूं भी हुआ आगाज से अंजाम तक, एक सफर यूं भी हुआ आगाज से अंजाम तक, हम तुम्हारे नाम से पहुंचे तुम्हारे नाम तक। बहुत अच्छा। एक सफर यूं भी हुआ आगाज से अंजाम तक, हम तुम्हारे
नाम से पहुंचे तुम्हारे नाम तक। शेर सुनेगा कि आपकी महमूर आंखें आबरूए मैकदा, आपकी महमूर आंखें आबरूए मैकदा रक्स करता है ख्याले हजरत खय्याम तक। आपकी महमूर आंखें आबरूए मैकदा बहुत अच्छा, वाह वाह। रक्स करता है ख्याले हजरत खय्याम तक। मुलाहिजा कीजिएगा, एक मतलब एक शेर और हाजिर करता हूँ। श्रद्धा भाभी जी तशरीफ रखती है क्या? हुजूर थोड़ी देर के लिए इधर में खातिर हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब मुलाहिजा फरमाए, आयात है सुनिए। मतलब अर्ज करता हूँ कि किसी की बात कभी जब जब गरम गुजरती है, किसी की बात कभी जब गरम गुजरती है, किसी की बात कभी जब जब गरम गुजरती है, न जाने कितने मराही से जान गुजरती है, न जाने कितने मराही से जान गुजरती है। और शेर सुनिएगा कि वहीं से पड़ती है बुनियाद भी बहारों की, वहीं से पड़ती है बुनियाद भी बहारों की, जहां से खाक उड़ाती खिजा गुजरती है। वहीं से पड़ती है बुनियाद भी बहारों की, जहां से खाक उड़ाती खिजा गुजरती है। दोस्तों एक मतलब एक दो शेर सुनाता हूँ, मतलब कराए मतलब मुलाहिजा कीजिएगा। एक शेर खुसूसन सुनाना चाह रहा हूँ। मतलब सुनिए, बड़ा नफ्सियाती पहलू है इस मसले में। संजय भैया जी भैया, हाजिर करता हूँ, मतलब सुनिए। लाए दो। अर्ज कर रहा हूँ कि जब भी बेजार होने लगते हैं, बेजार होने लगते हैं, जब भी बेजार होने लगते हैं, लोग बीमार होने लगते हैं। जब भी बेजार होने लगते हैं, लोग बीमार होने लगते हैं। शेर सुनिएगा यहाँ से कि कोई मगरूर जब मुकाबिल हो, जब मुखातिब हो, गोविंद जी शेर सुनिएगा कि कोई मगरूर जब मुकाबिल हो, हम भी खुददार होने लगते हैं। कोई मगरूर जब मुकाबिल हो, हम भी खुददार होने लगते हैं। और शेर सुनेगा कि जब हमें नींद आने लगती है, जब हमें नींद आने लगती है, ख्वाब बेदार होने लगते हैं। बहुत अच्छा, वाह वाह। जब हमें नींद आने लगती है, ख्वाब बेदार होने लगते हैं। शेर सुनिएगा कि तुम मोहब्बत को आम मत करना, मोहब्बत को आम मत करना, तुम मोहब्बत को आम मत करना, लोग दीवार होने लगते हैं। तुम मोहब्बत को आम मत करना, लोग दीवार होने लगते हैं। भाई काफी है कि दाद देता हूँ मैं, बहुत जी शुक्रिया। तुम मोहब्बत को आम मत करना, लोग दीवार होने लगते हैं। और सुनेगा एक मतलब एक दो शेर और हाजिर करता हूँ। वो मतलब सुनेगा कि वो सहरा है, वो सहरा है, उसे इधर दरिया ले आया। हाय हाय, वो सहरा है, सही है, हम इधर दरिया नहीं आए, उसे ये गम इधर दरिया नहीं आया। वो सहरा है, उसे ये गम इधर दरिया नहीं आया। मैं दरिया हूँ, मुझे ये गम इधर प्यासा नहीं आया। हाय हाय हाय, क्या बात वो सहरा है, उसे ये गम इधर दरिया नहीं आया। मैं दरिया हूँ, इधर प्यासा नहीं आया। मुझे ये गम इधर प्यासा नहीं आया। अरे भाई सुधीर, तुम कह सकते हो, बहुत अच्छा। उसने मतलब सुनेगा कि उन्हें ऐसा नहीं, हम पर सितम ढाना नहीं आया। उन्हें ऐसा नहीं, हम पर सितम ढाना नहीं आया। हमें ही सब्र की हद से गुजर जाना नहीं आया।
उन्हें ऐसा नहीं, हम पर सितम ढाना नहीं आया, हमें ही सब्र की हद से गुजर जाना नहीं आया। जी शुक्रिया, हमें ही सब्र की हद से गुजर जाना नहीं आया। शेर सुनिएगा कि हमें भी सब्र की हद से गुजर जाना नहीं आया। शेर सुनिए, देखिए शेर सुनिए, आप दोनों शेर सुनिएगा। इस जमाना दे रहा था हर खुशी खैरात में लेकिन, जमाना दे रहा था हर खुशी खैरात में लेकिन मेरी खुददारियों को हाथ फैलाना नहीं आया। जमाना दे रहा था हर खुशी खैरात में लेकिन मेरी खुददारियों को हाथ फैलाना नहीं आया। मेरी खुददारियों को हाथ फैलाना नहीं आया। श्रद्धेय गोविंद जी, ये शेर आपको नज़र करता हूँ, आपके पूरे परिवार को नज़र करता हूँ, आपकी पूरी गोष्ठी को नज़र करता हूँ, और काफिया देखेगा मैं क्या नज़र कर रहा हूँ, क्या बात कह रहा हूँ। मुलाजा कीजिएगा कि तुझे पाने से पहले सोचता था मैं यही अक्सर, तुझे पाने से पहले सोचता था मैं यही अक्सर, मेरी तकदीर के हिस्से में आखिर क्या नहीं आया। तुझे पाने से पहले सोचता था मैं यही अक्सर, मेरी तकदीर के हिस्से में आखिर क्या नहीं आया। तुझे पाने से पहले सोचता था मैं यही अक्सर, मेरी तकदीर के हिस्से में आखिर क्या नहीं आया। सुनेगा दोस्तों, मतलब हासिल कर रहा हूँ एक मुख्तसर से गजल, मतलब सुनेगा कि सिर्फ एक ज़मीर है जो अभी मरा नहीं, सिर्फ एक ज़मीर है जो अभी मरा नहीं, वरना इस हयात में और कुछ बचा नहीं। सिर्फ एक ज़मीर है जो अभी मरा नहीं, वरना इस हयात में और कुछ बचा नहीं। उसने मतलब सुनेगा कि वरना इस हयात में और कुछ बचा नहीं। सुनेगा कि मैं तेरे हुजूर में इसलिए झुका नहीं, मैं तेरे हुजूर में इसलिए झुका नहीं, तू अमीरे शहर है तो कोई खुदा नहीं। मैं तेरे हुजूर में इसलिए झुका नहीं, तू अमीरे शहर है तू कोई खुदा नहीं, तू अमीरे शहर है तू कोई खुदा नहीं। एक तीसरा मतलब सुनिएगा, बड़ा बड़ा नाजुक सा, असल में इस मतले का जो सानी मिसरा है क्या बात है, वो मुझे एक बार दोबारा से जी मैं पढ़ देता हूँ कि मैं तेरे हुजूर में इसलिए झुका नहीं, तू अमीरे शहर है तू कोई खुदा नहीं। ये मिसरा मुझे दिया गया था कि मुतमईन हूँ इस तरह जैसे कुछ हुआ नहीं। इस मिसरे पर मिसरा लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, एक महीना लगा मुझे। और पहले मिसरे का सिर्फ एक लफ्ज जो काफिये का है उसने मतले को बनाया है, वो मुलाहिजा फरमाया। ये भाई छेड़छाड़ न करो यार, बहुत बढ़िया बोल रहा है। आइए मतलब सुनिएगा कि उसकी बेवफाइयां अब मैं सोचता नहीं, उसकी बेवफाइयां अब मैं सोचता नहीं, मुतमईन हूँ इस तरह जैसे कुछ हुआ नहीं। उसकी बेवफाइयां अब मैं सोचता नहीं, मुतमईन हूँ इस तरह जैसे कुछ हुआ नहीं। शेर सुनिएगा कि सोच दे के साथ दे, कुछ भी तू नवाज दे। सोच दे के साथ दे,
कुछ भी तू नवाज दे, क्या करेंगे हम उसे जो तेरी अता नहीं। सोच दे के साथ दे, बहुत अच्छा। कुछ भी तू नवाज दे, क्या करेंगे हम उसे जो तेरी अता नहीं। ये शेर सुनिएगा, कुछ शायद मैंने कुछ लीक से हटकर शेर कहा हो। सुनिएगा, शेर सुनिएगा कि आदमी से मुख्तलिफ अलग प्रथा, आदमी से मुख्तलिफ देवता सही मगर, अरे भाई क्या बात है, बन गया, वाह वाह वाह। आदमी से मुख्तलिफ देवता सही मगर आदमी से मोहतरम कोई देवता नहीं। आदमी से मुख्तलिफ देवता सही मगर आदमी से मोहतरम कोई देवता नहीं। और शेर सुनेगा कि उसकी बेवफाई के सब सबूत हैं मगर। शेर सुनिएगा साहब, मोहब्बत में जिस ईसार के जज्बे को बहुत सहेज के रखना पड़ता है, उसके हवाले से शेर कहा मैंने। ये उसकी बेवफाई के सब सबूत हैं मगर वो मेरी निगाह में अब भी बेवफा नहीं। उसकी बेवफाई के सब सबूत हैं मगर वो मेरी निगाह में अब भी बेवफा नहीं। और ये मक्ते का शेर से सुनने की बेकस इस हयात को जी जी हासिल करता हूँ। उसकी बेवफाई के सबूत हैं मगर वो मेरी निगाह में अभी बेवफा नहीं। असल में मैं आपको बताऊं, वजाहत कर दूं इसकी। ये सबूत ढूंढना ये दिमाग का काम है, ये शेर रूहानी है। और मोहब्बत जो है वो दिल का काम है। दिल सबूत नहीं ढूंढती, मोहब्बत एक जज्बा है। तो उसकी बेवफाई के सब सबूत हैं मगर वो मेरी निगाह में अभी बेवफा नहीं। शेर सुनेगा कि मक्ता हाजिर करता हूँ, ये बेकस इस हयात को अब जुनून को सौंप दे। बेकस इस हयात को अब जुनून को सौंप दे, इसके जैसा रहनुमा कोई दूसरा नहीं। बेकस इस हयात को अब जुनून को सौंप दे, इसके जैसा रहनुमा। ये अगर मैंने पिछली साल पढ़ी थी नहीं पढ़ी। इसके जैसा रहनुमा कोई दूसरा नहीं। मुझे मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ूं। हालांकि आप सबके सानिध्य में, आप सबके श्री चरणों में इतना मन करता है कि मैं मुसलसल पढ़ूं, बहुत पढ़ूं। हिंदी गजल जरा पढ़ो तो आस्था विश्वास। अरे मार दिया। हालांकि मैं पिछले साल नहीं पढ़ दीजिए। जी 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 मैं पढ़ूंगा। आप सबका आदेश है तो ये टाला तो नहीं जाएगा। पहले वो 4 मिसरे पढ़ दो, पढ़ी। जी जी मैं सब पढ़ता हूँ। थोड़ा सा पानी पिलवा देंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जी 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 मैं माइक से बोलना चाहता हूँ। आई। आ जाओ ये घर का काम है, बोलो बोलो। हमारे एक भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, गणित के बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, तो उन्हें शायरी से ज़्यादा वो नहीं है। तो आदरणीय का मैंने एक शेर सुनाया, मैंने कहा अगर आप गणित वाले आदमी हो तो गणित के लिए भी शेर है। हमने कहा इसमें सिर्फ गणित चाहिए, इसमें कुछ और नहीं चाहिए। अगर आपको हिंदी साहित्य में नहीं इतना इंटरेस्ट है तो गणित से भी आ जाएगा। कि तुम परिधि से घूम कर आए थे जहां तक, लो हम आ गए व्यास से। एक शेर पढ़ता हूँ। बहुत सारी गुफ्तगू आपके साथ शायरी के हवाले से की मैंने। शेर सुनेगा कि ताज़ा तरीन अभी मैं रास्ते में था, बस ऐसे बरदस्ता बात एक ज़हन में आई, शेर हुआ। तो शेर यूँ होता है कि भाभी जी
खुसूसन ये शेर आपके हवाले करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि गुफ्तगू जो दिमाग से की जाए, गुफ्तगू जो दिमाग से की जाए वो कभी दिल को छू नहीं सकती। गुफ्तगू जो दिमाग से की जाए वो कभी दिल को छू नहीं सकती। जिन पंक्तियों के लिए आदेश हुआ है थोड़ा फासला ही रखिए, थोड़ा फासला ही। मैं एडजस्ट कर लूंगा। सुनेगा पंक्तियां सुनेगा। पुनश्च विगत वर्ष मैं निवेदित कर चुका हूँ। आदेश हुआ है मैं पुनः आप सबके श्री चरणों में रखता हूँ। पंक्तियां सुनेगा कि भावना मर जाएगी, सद्भावना मर जाएगी, भावना मर जाएगी, सद्भावना मर जाएगी, भावना मर जाएगी, सद्भावना मर जाएगी। एक क्षण में जन्म भर की साधना मर जाएगी। वासना के यदि सुनहरे स्वप्न हम बुनते रहे, प्रेम के अमरत्व की संभावना मर जाएगी, प्रेम के अमरत्व की संभावना मर जाएगी। अयाज भाई पंक्तियां सुनेगा, सुने कि प्रेम का पथ तो भरा है प्यास से। विद्याएं दो तरह की होती है, परा और अपरा ज्ञान। ये दोनों बातें मेरी दो पंक्तियों में है पहले की, वो आप ज़हन में रखिएगा कि प्रेम का पथ तो भरा है प्यास से, किंतु कितना है सरल संन्यास से। प्रेम का पथ तो भरा है प्यास से, किंतु कितना है सरल संन्यास से। तुम परिधि से घूम कर आए जहां, हम वहां तक आ गए हैं व्यास से। प्रेम का पथ तो भरा है प्यास से, किंतु कितना है सरल संन्यास से। तुम परिधि से घूम कर आए जहां, हम वहां तक आ गए हैं व्यास से। अंजाम भाई ने पंक्तियां पिछली बार आपने बहुत पसंद की थी, पुनः आपको समर्पित करता हूँ, पूरे सदन को समर्पित करता हूँ, श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय को समर्पित करता हूँ। पंक्तियां सुनेगा कि न तो सन्यास की आंखें, न तो उपवास की आंखें, न तो सन्यास की आंखें, न तो उपवास की आंखें, उसे कब देख पाती है किसी अभ्यास की आंखें। क्या बात है, क्या बात है। उसे कब देख पाती है किसी अभ्यास की आंखें, उसे तो देखने में साथ देती है सदा मेरा, कभी आभास की आंखें, कभी विश्वास की आंखें। कभी आभास की आंखें, उसे कब देख पाती है किसी अभ्यास की आंखें। न तो सन्यास की आंखें, न तो उपवास की आंखें, उसे कब देख पाती है किसी अभ्यास की आंखें। उसे तो देखने में साथ देती है सदा मेरा, कभी आभास की आंखें, कभी विश्वास की आंखें। पंक्तियां सुनेगा कि वो जिस गजल के लिए आप आदेशित कर रहे हैं वो मैं निवेदित करता हूँ। 2-3 शेर और ताजा तरीन हुए हैं, सुन लीजिएगा। अब क्रैफ्ट देखिएगा शेर में खासतौर से, जिसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। सुनेगा कि जब हमें झकझोरती है वेदना, जब हमें झकझोरती है वेदना, जागती है तब हमारी चेतना। वाह 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 वाह। जब हमें झकझोरती है वेदना, जागती है तब हमारी चेतना। शेर सुनेगा कि वो मृतक है, क्यों उसे जीवित कहे। वो मृतक है, क्यों उसे जीवित, वो मृतक है, क्यों उसे जीवित कहे। मर गई जिस व्यक्ति की संवेदना,
वो मृतक है, क्यों उसे जीवित कहें? मर गई जिस व्यक्ति की संवेदना। और पूरी तरह से क्राफ्ट का शेर सुनिएगा, मजमून भी देखिएगा, क्राफ्ट भी देखिएगा। शेर अर्ज कर रहा हूं कि बिंदु में है सृष्टि, केवल इतने से टुकड़े को मैं सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूं। बिंदु में है सृष्टि जैसे बीज में, बिंदु में है सृष्टि जैसे बीज में डालियां, फल, फूल, जड़, पत्ते, तना। बिंदु में है सृष्टि जैसे बीज में डालियां, फल, फूल, जड़, पत्ते, तना। आप सबके श्री चरणों से लाया है। सुनेगा, मुखड़ा सुनिए, मुगल का मतलब सुनिए। पहली पंक्ति में 4 शब्द, 4 स्तंभ, और दूसरी पंक्ति में छत डाली गई है, इमारत बनाई गई है, और उस इबादत का नाम आराधना है। सुनेगा पंक्तियां की आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भावना। आस्था, विश्वास, भावना, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भावना, बस इन्हीं का योग है आराधना। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भावना, बस इन्हीं का योग है आराधना। पंक्तियां सुने कि दे रहा संकेत पतझड़ ये हमें, दे रहा संकेत पतझड़ ये हमें, है अभी मधुमास की संभावना। दे रहा संकेत पतझड़ ये हमें, है अभी मधुमास की संभावना। पंक्तियां सुनेगा कि प्रेम कर प्रतिदान की आशा न कर। भाभी जी सुन रही है क्या? प्रेम कर प्रतिदान की आशा न कर, जन्म लेती है यहीं से वासना। प्रेम कर प्रतिदान की आशा न कर, जन्म लेती है यहीं से वासना। और पंक्तियां सुनेगा, अंतिम पंक्तियां की एक ऐसी कामना की तृप्ति हो, एक ऐसी कामना की तृप्ति हो, शून्य हो जाए जहां हर कामना। एक ऐसी कामना की तृप्ति हो, शून्य हो जाए जहां हर कामना। आप सब मेरे ख्याल से मेरा काम हो गया। और नहीं, अगर पूरा सदन आदेशित करेगा तो जरूर पढ़ूंगा। सुनेगा, एक पुरानी गजल हाजिर करता हूँ। ये गजल बहुत मेरे मिजाज के एकदम बरक्स। 2-3 शेर हाजिर करता हूँ, ये गजल हाजिर करता हूँ। मतलब सुनेगा, श्रद्धे रूपेश जी को स्मरण रखिए और तब ये मतलब सुनिए, आपको मजा आएगा। ये भाई भाईला सुनिएगा। अर्ज करता हूँ कि अब तू भी नहीं है, तेरी महफिल भी नहीं है। सुनेगा, सारी मिसरा सुनिएगा ध्यान से। अब तू भी नहीं है, तेरी महफिल भी नहीं है, दीवाना कहीं और के काबिल भी नहीं है। अब तू भी नहीं है, तेरी महफिल भी नहीं है, दीवाना किसी नहीं हो सकता है, दीवाना कहीं और के काबिल भी नहीं है। बात यहाँ महफिल की है। अब तू भी नहीं है, तेरी महफिल भी नहीं है, दीवाना कहीं और के काबिल भी नहीं है। शेर सुनिएगा,
ये सोच के रखिएगा कदम राहे वफा में। ये शेर मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ। आपके आदेश का परिपालन मैंने किन परिस्थितियों में किया है मैं वो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये सोच के रखिएगा कदम राहे वफा में, इस राह पे चलना भी है मंजिल भी नहीं है। ये सोच के रखिएगा कदम राहे वफा में, इस राह पे चलना भी है मंजिल भी नहीं है। इस राह पे चलना भी है मंजिल भी नहीं है। शेर सुनिएगा कि जिस शख्स की तहरीक पे हम जंग लड़े हैं, मैं कुछ कहूंगा नहीं, आप इतिहास तक चले जाएंगे इस शेर को सुनकर। जिस शख्स की तहरीक पर हम जंग लड़े हैं, वो शख्स कहीं जंग में शामिल भी नहीं है। जिस शख्स की तहरीक पर हम जंग लड़े हैं, वो शख्स कहीं जंग में शामिल भी नहीं है। वो शख्स कहीं जंग में शामिल भी नहीं है। अब सुनिएगा साहब गजल का मतलब समझिएगा। एक बहुत अलग तरह की गजल मुलाहिजा कीजिए कि ये और बात वो रहता है दूर आंखों से। आप पूरी तरह से गजल का मजा लीजिए इस गजल में। ये और बात वो रहता है दूर आंखों से, मैं देखता हूँ मगर उसका नूर आंखों से। मैं देखता हूँ मगर उसका नूर आंखों से। और जनाब हुस्न मतलब सुनिएगा खास तौर से, उन्हें जो देख लिया बेशऊर आंखों से, उन्हें जो देख लिया बेशऊर आंखों से, यही कसूर हुआ बेकसूर आंखों से। उन्हें जो देख लिया बेशऊर आंखों से, यही कसूर हुआ बेकसूर आंखों से। और शेर सुनिएगा साहब कि मेरे वजूद पे उसकी निगाह क्या उठी, मेरे वजूद पे उसकी निगाह क्या उठी, बना गया वो मुझे कोहे दूर आंखों से। मेरे वजूद पे उसकी निगाह क्या उठी, बना गया वो मुझे कोहे दूर आंखों से। और ये शेर मखसूस भाभी जी आपको नजर करता हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि खुदा करे कि कभी मैं शिकार हो जाऊं। मुलाहिजा कीजिएगा, खुदा करे कि कभी मैं शिकार हो जाऊं। शिकार करते हैं अक्सर हुजूर आंखों से। खुदा करे कि कभी मैं शिकार हो जाऊं। शिकार करते हैं अक्सर हुजूर आंखों से। और एक बड़ा बारीक सा शेर सुनिएगा। अर्ज करता हूं कि तुम अपने आप को अब किस तरह छुपाओगे, तुम अपने आप को अब किस तरह छुपाओगे, झलक रहा है तुम्हारा गुरूर आंखों से। तुम अपने आप को अब किस तरह छुपाओगे, झलक रहा है तुम्हारा गुरूर आंखों से। झलक रहा है तुम्हारा गुरूर आंखों से। और ये आखिरी शेर सुन लीजिए। इसी उम्मीद पे मुद्दत से रिंद प्यासे हैं, इसी उम्मीद पे मुद्दत से रिंद प्यासे हैं, कभी पिलाएगा साकी जरूर आंखों से। इसी उम्मीद पे मुद्दत से रिंद प्यासे हैं, कभी पिलाएगा साकी जरूर आंखों से। उन्हें जो देख लिया बेशूर आंखों से, यही कसूर हुआ बेकसूर आंखों से। बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम, बहुत साधुवाद।